हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि अभी हम लोग बिहार असाइनमेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो मैंने 2 सेट करवाया था और आज की वीडियो में मैं 2 सेट करवाऊँगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 23/4/2008 को एसआई का, उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये उसके संदर्भ में था जब 2008 में पूछा था। तो फिलहाल हमारे राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने? तो उस टाइम पे 23वें थे और फिलहाल में हमारे हैं 30वें नंबर के हैं, जो उनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? तो आर.सी. लाहोटी, के.जी. बालाकृष्णन, के.एन.सी. ये सभी हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सड़क पुल निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंधन किया है? तो ये सरकार ने किया है तातिया कंस्ट्रक्शन के साथ। उस टाइम का करंट अफेयर था ये। अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट के उत्पादन में बिहार का पूर्णिया जिला अग्रणी है और पहला जूट कारखाना रिसरा में खोला गया था 1855 में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो ये आरा से नेतृत्व किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? तो नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर बनाए गए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और महान्यायवादी किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 76 महान्यायवादी का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो 2001 के अनुसार 47.53 था और अभी 2011 के अनुसार 63.82 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ध्यानचंद्र संबंधित रहे हैं हमारे हॉकी से और खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। व्यपगत का सिद्धांत कौन संबंधित है? तो व्यपगत के सिद्धांत से संबंधित है ये लॉर्ड डलहौजी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्राई ब्रेकर शब्द ये फुटबॉल और हॉकी ये दोनों से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये कुमारगुप्त प्रथम थे। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? देखिए, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था गुजरी देवी, पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और इनका जन्म 1699 में पटना सिटी में हुआ था। तो इसमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि माता का नाम पूछा है तो माता का नाम होगा गुजरी देवी। अगला क्वेश्चन है, फंडेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पूर्णिया में हुआ था।
कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कामायनी पुस्तक के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखे थे कौटिल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे भगत सिंह। और सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे, और चंद्रशेखर आजाद ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2001 के अनुसार थी 2001 के हिसाब से थी 8,28,78,796, लेकिन 2011 के हिसाब से जनगणना है बिहार की 10,40,99,452। 10,40,99,452। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित थे? तो सितारा देवी लोक नृत्य से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में 468 में, 468 ईसा पूर्व। और अभी पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में। अब वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश है संगम कुमार साहू। संगम कुमार साहू पटना के न्यायाधीश है, पटना हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में है। अब बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो झारखंड देश का 28वां राज्य बना है, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है, और विधानसभा में 243 है, और विधान परिषद में 75 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किए? तो ये चंपारण से शुरू किए थे 1917 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन था, करंट अफेयर, तो उस टाइम पे इजराइल में खोली थी। ये जून 2007 का था करंट। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, सार्क का सबसे नया देश कौन सा है? चलिए ये देखते हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन हम बताए थे इसके बारे में। देखिए, सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985। इसका मुख्यालय है काठमांडू। इसके संस्थापक सदस्य थे भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। और यूएनओ का वर्तमान सदस्य देश कौन सा है? मतलब कितने सदस्य हैं वर्तमान में? यूएनओ में 193 देश है, और 193वां देश जो है वो दक्षिणी सूडान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी को किसने कैद किया था? तो शिवाजी को कैद किया था औरंगजेब ने कैद किया था।
शिवाजी को 1666 में जयपुर भवन में औरंगजेब ने कैद किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये 1924 में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था बेलगांव में, तब ये अध्यक्षता की थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई को और बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर को और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 12 दिसंबर 1911 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। देखिए, राज्यसभा लोकसभा का संयुक्त बैठक है वो आर्टिकल 108 के तहत है, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पटियाला में। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? उनका संबंध निशानेबाजी से है। जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से है। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज परमार वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो ये बनवाए थे औरंगजेब ने। 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो 10 मई को भड़की थी। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किए थे? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई, ये कहाँ हुआ था? ये नेपाल में और ये 2008 में हुआ था। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 2010 में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम, चलिए 2010 का छोड़िए, अभी देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया है। भी हटाते हैं क्वेश्चन, ये भी 2008 का करंट है, बता देते हैं आपको। देखिए, 2024 में 33 ओलंपिक हुआ था और ये पेरिस फ्रांस में हुआ था और 34 हुआ था होने वाला है 2028 में लॉस एंजलिस में। अगला है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? उनका नाम है दिलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से रहा है। निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता है? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है और अकबर ने निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजा का। अगला क्वेश्चन है, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो ये चलाई गई थी मैत्री एक्सप्रेस। कहाँ? कोलकाता और ढाका के बीच में चलाई गई थी। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो ये संसद हटा सकता है महाभियोग के द्वारा और आर्टिकल 61, महाभियोग की प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ था? ये हुआ था पुर्तगाल से स्थापित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन, वेलिंगटन कप संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप है हॉकी से संबंधित। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ये होगा चंद्रमा। जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्ध के। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिए थे।
अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? जम्मू कश्मीर से था, अब इसको निरस्त कर दिया गया है। रजनम्मा फारसी में अनुवाद था रामायण का, और रजनम्मा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, ये कौन है? तो मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है वो है औरंगजेब है, और दूसरा फिरोज शाह तुगलक, इसका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 में किया गया था, और किसने किया था? तो गोलकुंडा के सुल्तान ने। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 में अधिकार किया। अगला क्वेश्चन, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम उत्पन्न होता है रेशम के कीड़े के प्यूपा से। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अति आवश्यक है? तो देखिए, काम करने के अनुकूल हैंडसेट हाँ है, सेवा प्रदाता नेटवर्क ये भी है, सिम कार्ड ये भी है, तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो इसमें एंटर नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो www भी है, ईमेल भी है, HTTP है, HTTP भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है O, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, सर्वग्राही होता है AB। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है गन्ना के लिए। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो ये लैक्टिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो संतरे सब किसके प्रबल स्रोत हैं? तो विटामिन सी के। संतरे जो है विटामिन सी के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो कौन सा रोग मच्छर से नहीं होता है? तो ये घेघा नहीं होता, क्योंकि घेघा आयोडीन की कमी से होता है, ना कि मच्छर से होता है। अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्ते किसमें प्रबल होता है? पालक के पत्ते किसमें प्रबल होता है? तो पालक के पत्ते में आयरन प्रबल होता है। अगला क्वेश्चन है, दंत क्षय का कारण क्या है? दंत क्षय का कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनिस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? ये होता है सौर लैंटेन में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो ये एमीटर से करते हैं। विद्युत धारा का मापन एमीटर से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनामो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। देखिए, ये आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ी होती है? ये चढ़ी होती है जस्ता की परत चढ़ी होती है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये है हो जाएगा हीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन खत्म हुआ पहला सेट का, अब दूसरा सेट का देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में पहली सहकारी आंदोलन का आरंभ किया गया था? ये कृषि ऋण के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? दलित मुक्ति मोर्चा नहीं किया गया था, बाकी समता सैनिक दल किया गया था, स्वतंत्र मजदूर संघ भी किया गया था, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये भी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था? ये किया गया था सिंदरी में किया गया था 1951 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। हवा से परागण को क्या कहते हैं? इसको वायु परागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो ये रहा है तमिलनाडु में 996। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो 2017 को किया था पर्यटन का सतत विकास के लिए, और 2026 को किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय चारागाह वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, 1 मई को मजदूर दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये बात सही है। दूसरा है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये बात भी सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये बात भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण से होती है? तो कीट दंश से होने वाली खुजली ये फार्मिक अम्ल के कारण होती है। लैक्टिक अम्ल होता है दही में, एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, और मैलिक अम्ल होता है सेव में। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो ये 6 अगस्त 1945 को हुआ था। ये अमेरिका ने हिरोशिमा पे 6 अगस्त को लिटिल बॉय बम गिराया था, और 9 अगस्त को नागासाकी पे फैटमैन को गिराया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट किस पोर्ट पे पहुंचा? तो ये पारादीप शिप पोर्ट पे पहुंचा, पारादीप पोर्ट पे। और देखिए कांडला पोर्ट का नाम चेंज हो गया है, इसका नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। कांडला पोर्ट एक ज्वारीय बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? किताब उल हिंद पुस्तक लिखी थी अलबर्नी ने लिखी थी, और अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? ये द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के विरुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना की गई है? तो ये आईआईटी खड़गपुर में की गई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में, तब उस टाइम पे थे राजीव कुमार, और अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी, और नीति आयोग के सीईओ हैं BR सुब्रमण्यम। और 2018 में नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है, चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी, सही है। कसकुटा है परजीवी, ये भी सही है। नेपंथिस है मांसाहारी, ये भी सही है। डी नंबर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए किस राज्य को यूएनए पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये पश्चिम बंगाल को किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कागज का जलना। सुनहरी गोल्डन चावल है
ये है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें केरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन, लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोटक किस द्वीप में है? तो ये है इंडोनेशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर ये भी इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म, रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हो जाएंगे रघुराम राजन। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। बंगाल के विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, और 12 दिसंबर 1911 को बंगाल को विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक का तात्पर्य क्या है? किसी तत्व के समस्थानिक का तात्पर्य है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? उसका नाम है स्प्राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मिलान करना है आश्रम और आयु। तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ हो जाएगा 25 से 50, वानप्रस्थ हो जाएगा 50 से 75, और संन्यास हो जाएगा 75 से 100। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार का अधीन रखा है? तो यह आर्टिकल 21 के तहत रखा है। अगला क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया हो जाएगा असम का राष्ट्रीय नृत्य, और मणिपुर का मणिपुरी, और उत्तर प्रदेश का कथक। अगला क्वेश्चन है, उद्योग और अवस्थिति, ये मिलान करना है। देखिए, रेलवे उपकरण हो जाएगा भिलाई, और मोटर वाहन हो जाएगा जबलपुर, पोत निर्माण कोची, और साइकिल हो जाएगा लुधियाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया था अलेक्जेंडर रीड ने। ये 1792 में किया था, और कहाँ किया था? ये बाराहमल में किया था। और टॉमस मुंडो ने 1820 में मद्रास क्षेत्र में किया था। अगला क्वेश्चन है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच साधारणतः होता है 7.5 से 8 होता है। तेज क्या है? तो तेज है डिजिटल पेमेंट ऐप है। अगला क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास की संकल्पना निक्षेपणीय स्रोत से संबंधित है। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो ये गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, धुआं नहीं है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब वायु प्रदूषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है संधारिता को। ऑप्शन ए हो जाएगा केवल 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्य पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करिए। पहले देखते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं। ये बात सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिम नदियों में स्थित है। ये बात भी सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की पुष्टि करता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल वर्तमान में है खालिद अल एलानी यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है वर्तमान में। और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 19 नवंबर 1945 को। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं मुक्त नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? ये है आरंभ। NSDL का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होती है? तो विटामिन के रक्त के थक्का बनाने के लिए आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो ये गुरु अंगद देव ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 और 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद से तात्पर्य है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम हो जाना। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? ये रामचंद्र गुहा है। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? सकल घरेलू उत्पाद के ये किया गया है किसी अर्थव्यवस्था के एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। देखिए, ये चीन, भारत और बांग्लादेश तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? 2017 में, तो 2017 में किया गया था सैयद शाहिद हकीम को किया गया था, सैयद शाहिद हकीम को। अगला क्वेश्चन है, निम्न हस्तियों पर विचार करिए कौन थिएटर से जुड़ी हुई है? तो नसरुद्दीन शाह, डॉली ठाकुर, गिरीश कर्नाड, मर्कंद देशपांडे, ये सब थिएटर से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य, चलिए देखते हैं। तो पहला हो जाएगा पेरियार केरल में, और सिम्पलीपाल हो जाएगा उड़ीसा में, बांदीपुर कर्नाटक में, और इंद्रावती हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी अस्पृश्यता की समाप्ति। बाकी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये सब प्रार्थना समाज की मांग थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये चंगेज खां के समकालीन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से लगा नहीं है? भारत की सीमा से नहीं लगा हुआ है। तो देखिए, ये ताइवान नहीं लगा हुआ है, बाकी चीन, बर्मा और भूटान भारत की सीमा से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा मैक्सिको से नहीं गुजरती है, बाकी केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? इसे शामिल नहीं है बिहू, बाकी रमन, संकीर्तन और योगा शामिल है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी है? तो ये हो जाएंगी जसलीन कौर जोसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो वस्तु के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं, ये कौन सा नंबर के हैं? तो ये 14वें नंबर के हैं। और अभी जो है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये 15वें नंबर की है। चलिए मिलान करते हैं, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत है। देखिए, मौलिक अधिकार हो जाएगा अमेरिका से, और नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा आयरिश से,
केंद्रीय मंत्रिमंडल हो जाएगा हमारा कनाडा से और केंद्र राज संबंध हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। सॉरी, केंद्रीय मंत्रिमंडल हो जाएगा ब्रिटिश से और केंद्र राज संबंध कनाडा से हो जाएगा। एक बार फिर से मिलान कर देते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार हो जाएगा अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा आयरिश से और मंत्रिमंडलीय सरकार हो जाएगा ब्रिटेन से और केंद्र राज संबंध हो जाएगा कनाडा की सरकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, वर्तमान में महालेख परीक्षक है के संजय मूर्ति। अगला क्वेश्चन है 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो क्या उपाय अपनाने चाहिए देखते हैं। प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, हाँ ठीक है। ब्याज दर घटा देनी चाहिए, नहीं। सार्वजनिक व्यय बढ़ा देने चाहिए, ये भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कौन सा है बताना है। तो पहला देखते हैं, इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 तीनों सही है। गौतम बुद्ध की संवादों की भाषा क्या है? तो गौतम बुद्ध की संवादों की भाषा है पाली। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और संयुक्त राष्ट्र में 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा चेन्नई। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण करने से है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर की पेटिका में आती है? तो ये आती है यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, चाइनीज रंबीनी और यूरो सभी आती है। निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? तो सेल अग्नेय चट्टान नहीं है, बाकी ग्रेनाइट, पेरिडोटाइट और अस्कोरिया ये सब अग्नेय चट्टान का ही है। देखिए सिंधु स्थल और उसका स्थान ये मिलान करना है। चलिए देखते हैं। पहला हो जाएगा लोथल हो जाएगा गुजरात में, रोपड़ हो जाएगा पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NAFTA नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये देखिए इसकी स्थापना हुई थी 12 अगस्त 1992 को और इसके सदस्य देश हैं यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था? तो उस टाइम पे दिए थे उज्जीवन लघु वित्त बैंक को, उज्जीवन लघु वित्त बैंक को। अगला क्वेश्चन है महिला क्रिकेट आईसीआई विश्व कप 2017, छोड़िए क्वेश्चन ये उस टाइम का था। अगला क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है चैत्र। और अगला क्वेश्चन है जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो ये हो जाएगा निस्पंदन। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है? देखिए रक्षा मंत्रालय के विभाग है रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग। तो हो जाएगा ऑप्शन, और ये हो जाएगा रक्षा अनुसंधान और विकास। 1, 2, 3 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ये मापता है ग्रेविमीटर। और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, और हाइड्रोमीटर ये द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्य में मान्यता जरूरी है? तो ये 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला, पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पाद या प्रक्रिया, किसी कार्य को नए तरीके से करने के लिए प्रदान करती है। ये बात सही है। पेटेंट अपने मालिकों को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। ये बात भी सही है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वो निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन प्रयोग कर सकता है। ये बात भी सही है। और ये अत्यंत समय के लिए ही प्रदान किया जाता है। ये गलत है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन, निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा सिंधु नदी पर। किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक को लिखी है? ये लिखी है प्रणब मुखर्जी ने लिखी है, द कोलिशन ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो उसको लोएस मृदा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से देखते हैं। पहला, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये बात सही है। आम्बी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर को उसकी सेना का स्वागत किया था। ये बात भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी। ये गलत है, क्योंकि 323 में हुआ था। तो इस प्रकार कौन सा आंसर होगा? 1 और 2, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, इस तरह हमारा 200 क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।